तो अब तक हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, एच न्यू माइनस फाइव, वेयर इज न्यू इज द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी और फाइव इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो अब बात करते हैं फोटो करंट ऑब्जर्व करने की। ये सेटअप किया गया है जहाँ पर ये एक ट्यूब में ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो कलेक्टर को हम पोटेंशियल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं और नेगेटिव को इमीटर से जोड़े हैं। अब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कराया जा रहा है न्यू फ्रिक्वेंसी का। ये पोटेंशियल को हम भी कर देते हैं, भी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ये एम्पियर है करंट मेजर करने के लिए, सॉरी एमीटर है। जब एक सफिशिएंट अमाउंट का फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराया जाता है, सफिशिएंट अमाउंट मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ऑफ इमीटर की, ठीक। ये पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, इमीटर नेगेटिव से। तो पोटेंशियल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। अब इंसिडेंट न्यू फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट कराया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगेगा फोर्स। अब मान लीजिए इमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेंज ये है 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक। तो जो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आधा होगा, किसी का 4th टाइम कम होगा, तो कुछ का ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन्स एच न्यू माइनस फाइव, इतने एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकता है जब लॉस 0 हो। तो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हर हाल में हो ही जाता है, मैंने पहले बताया था एटम के कोलिजन में लॉस हो जाता है। जब लॉस हो ही जाता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस फाइव, इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इसको हम सिर्फ ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब जब 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो सभी के सभी 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुँच पाते हैं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पहुँच पाते हैं तो हमें एमीटर में उनके द्वारा एक करंट पता चलता है। मान लीजिए सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन 100 में से यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, तो उसके कारण करंट फ्लो होगा, तो करंट बहुत ही कम होगा। अब धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो 5 से लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे इमीटर टू कलेक्टर, और ये पूरा सर्किट है कंप्लीट हो जा रहा है। तो करंट हमें यहाँ डिफ्लेक्शन से पता चलने लगेगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचने लगते हैं कलेक्टर पर। अब एक ऐसा समय भी आता है कि हम पोटेंशियल इतना बढ़ा दें कि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुँच जाएँ। यानी कि इसको ऐसे बोलेंगे कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाई कलेक्टर। यानी कि इमीटर से जितना इलेक्ट्रॉन निकलने का रेट है उतना ही एब्जॉर्प्शन करने का रेट है कलेक्टर के द्वारा। तो उस समय जो करंट फ्लो होता है उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और अब हम ग्राफ बनाते हैं फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का। कलेक्टर है, इसको एनोड भी बोल देते हैं, इमीटर को कैथोड भी। तो ये हो गया
फोटो करंट IP वर्सेस पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो VA माइनस VC पॉजिटिव है। अच्छा, अब आप सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को देखिए, नेगेटिव वाला अभी समझाता हूँ। जब पोटेंशियल जीरो करेंगे तब भी ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाए बिना पोटेंशियल के, तो उसके कारण करंट फ्लो करने लगेगा और एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब पोटेंशियल जीरो है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने बोला जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। अब एक ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तब करंट लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और इस करंट को बोलेंगे सैचुरेशन करंट। इसको IS लिख देते हैं, सैचुरेशन करंट। अब नेगेटिव पार्ट को समझने के लिए बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं। पहले हम फिगर बना लें। अब इस सेटअप में देखिए, पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कैथोड से जोड़ दिया है और नेगेटिव एनोड से जोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए लग रहा है फोर्स कैथोड ही की तरफ लग रहा है। हम न्यू फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस पर फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, यानी कि और रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को एनोड के पास जाने से। अब हमने बोला था अगर पोटेंशियल जीरो रखेंगे तभी कुछ ना कुछ करंट निकलेगा ही। अब ये पोटेंशियल फिर से बढ़ाते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में मीन्स हमने पोलैरिटी बैटरी का चेंज कर दिया है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये अपने आप नेगेटिव में अब शो होगा। अब इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जितना जीरो पोटेंशियल पर करंट शो कर रहा था, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब उससे कम ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट कम होगा। यहाँ पर देखिए, जितना पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं उतना ही करंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसमें भी एक ऐसा समय आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएं इस पोटेंशियल की वजह से, मतलब कैथोड से एनोड ना पहुंच पाएँ। तो कैथोड से एनोड जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो करंट हमें जीरो डिफ्लेक्ट शो करेगा। और जब ऐसा समय आता है कि करंट जीरो शो करने लगे तो उस पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल उस समय तब क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको हम लिख दे रहे हैं BS, नेगेटिव में लिख दे रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी का, जब से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको अगर हम रोक दें, यानी कि उसको कैथोड से एनोड ना पहुंच पाए, तो जो कम एनर्जी वाले, जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम ऐसा पोटेंशियल ये अप्लाई करें कि जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दें। तो हम ये बोल सकते हैं इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ रिलेशन है, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसका हम वैल्यू, कितने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको हम इस पोटेंशियल के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टू स्टॉप फोटो करंट हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैथोड पर क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एनोड पर, दोनों को इक्वल करेंगे। ये E/V इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये है कैथोड पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और कैथोड से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले ही इलेक्ट्रॉन को हमें स्टॉप करना है। अच्छा, हमने पीछे बता दिया है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की h⁻⁵ एग्जैक्टली उतनी नहीं होगी, उससे थोड़ा सा कम होगा, तो उसको हम K max ही लिखते हैं, इज इक्वल टू एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी
माइनस ई इंटू वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि एकदम ए नोट पर पहुँच नहीं पा रहा है, ए नोट से थोड़ा पहले ही रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 लिख देंगे। अब ये के मैक्स इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी ए प्लस ई इंटू वी सी, माइनस ई कॉमन लेते हैं तो वी ए माइनस वी सी माइनस ई वी ए माइनस वी सी, इसको क्या लिख देंगे माइनस वी एस। यहाँ भी हम देख सकते हैं वी ए माइनस वी सी माइनस वी एस पोटेंशियल है, माइनस वी एस, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई इंटू वी एस। यहाँ पर ये वी एस क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, उसकी वैल्यू पता है वी एस की, तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं।